हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की जियोग्राफी की चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी के नोट्स, ये जो फुल चैप्टर है, इस चैप्टर का फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, और जो एनसीईआरटी सोल्यूशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो वो भी अपलोडेड है मेरी चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। आपको अलग अलग प्लेलिस्ट पर अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो पर मैं इस चैप्टर के सारे नोट्स के बारे में आपको डिस्कस करने वाली हूँ और आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट व्हिच हैज़ लाइफ। ह्यूमन बींग्स कैन लिव देयर बिकॉज दैट life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. बच्चों की आपको पता है सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जीवन पॉसिबल है, जहाँ पर लोग ह्यूमन बींग्स जिंदा रह सकते हैं, जहाँ पर वाटर है, लैंड है और एयर है, जिसके लिए लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ हैज़ 4 कंपोनेंट्स: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अर्थ के पास 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, फिर है एटमॉस्फेयर जो वायु को कहा जाता है, फिर कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। मीन्स जो अर्थ का मिट्टी है, मिट्टी साइड वाला पोर्शन है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। देयर आर 2 divisions of the earth's surface. The large and masses are called continents and the huge water bodies are called ocean basins. अर्थ की जो लिथोस्फीयर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब आपने वाटर बॉडीज सुन के कंफ्यूज हो गए आप कि ये वाटर बॉडीज कैसे अब लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया। बच्चों, जो वाटर तो वो तो ऊपर है ना, वाटर के जो नीचे का जो ज़मीन होता है वो भी लिथोस्फीयर के ही पार्ट है ना, वो थोड़ी अलग प्लेनेट का थोड़ी ना है, वो अर्थ का ही पार्ट है, बस ऊपर क्या है, वाटर है, राइट। वही चीज़। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लार्ज एंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो लार्ज एंड मासेस है अर्थ का सॉलिड पोर्शन का, उसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और जो वाटर के नीचे है उसे हम क्या, ओशन बेसिन्स कहते हैं। The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. जो हमारा 0 डिग्री का सी लेवल है, उससे जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर्स लंबा है। There are 7 main continents: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। हमारे पास टोटल 7 हमारा कॉन्टिनेंट्स है, जिस पर हमारा इंडिया पड़ता है एशिया पर, और भी है 6, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और एंटार्क्टिका है। फिर आते हैं हमारी हाइड्रोस्फीयर पर। द अर्थ इज़ ए ब्लू प्लेनेट। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पानी है कि सारा ही कुछ ब्लू ही हो गया। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड द वाटर। 71% अर्थ, आपको पता है क्या, 71% अर्थ कवर है वाटर से, सिर्फ पानी ही पानी है, इसलिए अर्थ को हम प्यार से ब्लू प्लेनेट कहते हैं। Hydrosphere consists of water in all its forms. It includes the water in rivers, lakes, oceans and glaciers. हम हर टाइप के वाटर को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, लाइक रिवर्स का वाटर, लेक्स का वाटर, ओशंस समुद्रों का वाटर और ग्लेशियर्स जो बर्फ़ के फॉर्म पर जमा हुआ होता है, वो सारे वाटर्स। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन ओशंस इज टू सल्टी फॉर ह्यूमन यूज। और इंटरेस्टिंग बात बच्चों, पहले आपको पता लगा 71% से भी ज़्यादा हमारे पास वाटर है। आप हो गए खुश कि इतने सारे वाटर है तो कभी वाटर की तो कमी ही नहीं होगी हमको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन 71% में से 97% सिर्फ सल्टी वाटर है, जो हम ह्यूमन के लिए नॉर्मल यूजेस के लिए पॉसिबल नहीं है यूज़ करना उनको वाटर को। सिर्फ 3% ही ऐसे वाटर है जो हमको खाने के लायक, जो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सब इनको यूज़ कर पाते हैं, वो सिर्फ 3% है। अब आप सोचो, इतना
थोड़ा पानी है हमारे यूज़ के लिए, सो हमको सोच सोच के यूज़ करना पड़ेगा। सो इसलिए वाटर को वेस्ट मत करो, जो भी मिलता है उसको दिल से यूज़ करो और थोड़ा सा यूज़ करो, ठीक है, जितना हो सके उतना बचाओ वाटर। ओशंस, सो हमारे जो ओशंस हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ओशंस आर ह्यूज वाटर बॉडीज़ एंड मेजर ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। सो जो ओशंस है वो ह्यूज वाटर बॉडीज़ है, जो बहुत ही बड़ा वाटर बॉडीज़ है, वो भी हाइड्रोस्फीयर के ही एक पार्ट है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशंस waters are the waves and the tides and ocean currents. Okay, some major oceans in the world are Pacific Ocean, Atlantic Ocean and the Indian Ocean and the Arctic Ocean. So हमारे पास some कुछ मेजर, कुछ बड़ा वाटर बॉडीज है, लाइक कुछ बड़ा हमारे पास ओशंस है। वो क्या क्या है? फर्स्ट पैसिफिक ओशन, सेकंड अटलांटिक ओशन, फिर हमारा इंडियन ओशन और फिर हमारा आर्कटिक ओशन। कितना गर्व की बात है ना, एक बड़ा ओशन हमारी इंडिया के नाम से जाना जाता है। एटमॉस्फेयर, अब आते हैं हमारी जो ऊपर का स्तर है, जो हमारी वायु रहती है, जहाँ पर जो हमारी यार रहती है, उसको जानते हैं कुछ। द इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के सराउंडिंग, अर्थ की आसपास जो भी वायु रहती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सनराइज। सो ये प्रोटेक्ट करता है हमको, हार्मफुल जो क्षति करता है हमको, जो हार्म करता है हमको सनराइजेस, उनसे प्रोटेक्ट करता है ये हमारी एटमॉस्फेयर, और हमको सांस लेने में हमारी मदद करता है। द एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन। सो एटमॉस्फेयर पर 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और अदर गैसेस लाइक कार्बन एंड आर्गन आर 1% बाई वॉल्यूम। ओके, बायोस्फीयर, इट इज़ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। सो बायोस्फीयर आप जानते हैं ये तीनों का मिक्सचर है, जैसे लैंड, वाटर एंड एयर जहाँ पर भी मिक्स होते हैं जाके उसको हम बायोस्फीयर कह लेते हैं। All the living organisms, including human beings, are linked to each other, are dependent upon the biosphere for survival. So जो बायोस्फीयर कहते हैं हम, वो सर्वाइवल के लिए होता है, और जहाँ पर हम सर्वाइव कर पाते हैं उस चीज़ को बायोस्फीयर कहा जाता है। मीन्स जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर है, सो उस चीज़ को ही हम बायोस्फीयर कहते हैं, और जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। सो खुशी की बात यह है, यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा इस चैप्टर के इंटरेस्टिंग सारे नोट्स। सो बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और कुछ भी जानने को मिला है इस चैप्टर से, इस चैप्टर के नोट्स से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और भी एक रीज़न से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको 6 to 12 सारे NCERT सॉल्यूशंस, सारे चैप्टर के NCERT नोट्स और सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सो कितने आसानी से आप अपनी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी बात कर रही हूँ, और जो 6-7 क्लासेस की जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बात कर रही हूँ। सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।